हेलो दोस्तों। आज लेकर आए हैं वृत्त से संबंधित जो प्रश्न होता है उस पर। और इस प्रश्न को पहले समझ लीजिए। इस सूत्र है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? तो πr²। वृत्त की अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? r×π+2। जहां पर याद रखिएगा, r बराबर d/2। डी का मतलब होता है व्यास, ठीक है। आर के मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। या तो डी बराबर क्या होता है? तो डी बराबर होता है 2r। यह सारे प्रश्न पर आधारित जो प्रश्न पूछा जाता है, सारे सूत्र से जो प्रश्न पूछा जाएगा, इस पर इस वीडियो में मिलेगा। कृपया ध्यान से समझें और बनाने का प्रयास करें। और इस पर जो भी बताया जाएगा, इस पर इस तरह से जो भी प्रश्न होगा पुनः हल कर सकते हैं। आशा है कि कोई कठिनाई नहीं होगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। समझिए, त्रिज्या को क्या चीज से सूचित करते हैं? आर से। यानी आर बराबर कितना दिया? आर बराबर दिया 7 सेंटीमीटर। हम इसको लिख देंगे। लिखने के बाद जो मांग रहा है वह लिखेंगे। क्या मांग रहा है? परिधि। किसका? वृत्त की। तो लिखेंगे यहाँ वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है। बराबर देंगे दोनों के बीच में गुना का संबंध होता है, गुना देंगे। पाई का मान होता है 22/7 गुने आर। आर का मान कितना है दिया हुआ है? 7। 7 लिख देंगे। 7 से 7 कट गया। अब बच गया कितना? 2 गुने 22। 22 दुना कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर। यह एक आंसर हो गया। और क्या मांग रहा है? और मांग रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इसीलिए देंगे वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है πr²। बराबर देंगे, पाई का मान होता है 22/7 गुने आर का मान कितना दिया है? 7। 7 लिखेंगे। यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार। 2 बार इसको लिख दीजिए। 7 से 7 एक बार में कट जाएगा। बच गया कितना? तो 22 गुने 7। इस दोनों को गुना कर लेंगे। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर यह आ गया। चलिए, दोनों इस प्रश्न को में जो मांग रहा था, दोनों को हल करके बता दिए हैं। इस तरह से कोई भी प्रश्न होगा, व्यास दिले हो, क्षेत्रफल परिधि निकालना हो, निकाल सकते हैं। त्रिज्या दिले हो, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब इसको क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल में सूत्र होता है πr²।
यानी आर के मान नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं दिया हुआ, और इसमें कह भी रहा है त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए, यानी आर का मान भी मांग रहा है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, चूंकि लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर। इस तरह लिखने के बाद वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है यहां लिखेंगे, क्या होता है 2 पाई आर, बराबर लिखेंगे 88। अब क्या लिखेंगे 2 गुने पाई का मान डाल देंगे, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने आर बराबर 88। फिर नीचे लिखेंगे, देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लगाइए, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे सभी को, ऊपर के ऊपर नीचे से नीचे, तो 2 अब 22 को गुना किए तो 44, आर के गुना किए तो 44 आर हो गया, बट्टे में कितना हो गया 7 एकम 7, 7 लिख दिए, बराबर देंगे, बराबर है 88, तो 88 लिखेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लगाएंगे। अब यहां से क्रॉस गुना करेंगे, जिसको कहते हैं कैचिया गुना, इससे इसमें और इससे इसमें, 1 से गुना के 44 में कितना हो गया 44 आर, बराबर इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो गया 88 गुने 7, या दोनों के बीच में संबंध है गुना का, ठीक है। तो गुना का संबंध है तो बराबर के बाद जाएगा तो भाग का संबंध होगा, जिसको कहते हैं बटा में, भाग दीजिए या बटा कीजिए, तो बटा में कर दिए कितना 44, 44 एकम 44, 44 दुना 88, यह खुद से काट लीजिएगा, काटने का सीख लीजिएगा। आर बराबर आ गया 7 दुना 14 सेंटीमीटर। मांग रहा था त्रिज्या, देखिए यहाँ मांग रहा था त्रिज्या, त्रिज्या आ गया 7 सेंटीमीटर। अब खुद से इसको निकाल सकते हैं, आर के पहला मान निकल गया, अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा मांग रहा है क्या क्षेत्रफल, देखिए तो निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, अब इसीलिए देंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान हो गया 22/7 गुने आर का मान कितना निकला, तो देखिए आर का मान निकला यहाँ 14, 14 को कितने बार लिख देंगे 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, 2 बार इसको लिख दिए। लिखने के बाद अब क्या करेंगे गुना करेंगे, एक काटेंगे इसको, 7 से काटे 1 बार, 7 से इसको काटे कितने बार 2 बार, तो 22 गुने 2 गुने 14। अब इसको गुना करेंगे, ठीक है, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा 14 दुना 28 दुना 56, 14 दुना 28 दुना 56, 6 के 6, 6 5 11, 5 1 6, यह आ गया आंसर 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह खुद से कर सकते हो, गुना करके देख लीजिए, ठीक है। इसका आंसर हो गया इस प्रश्न का जवाब। चलिए आशा है कि समझ में आया होगा। इस पर जो भी प्रश्न आएगा, परिधि दिया हो, क्षेत्रफल निकालना हो या त्रिज्या निकालना हो, व्यास निकालना हो, निकाल सकते हैं आसान से। चलते हैं अगला प्रश्न में। लीजिए अगला प्रश्न है, वृत्त का व्यास क्या होगा जबकि क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कहने का मतलब इसमें व्यास मांग रहा है और क्षेत्रफल दिया गया है, तो इसका लिखेंगे सूत्र यहाँ पर, चूंकि देखिए
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का जो सूत्र होता है उसका यहाँ पर लिखेंगे। वृत्त का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 38.5। ठीक है, यह दशमलव में, दशमलव को कन्वर्ट कीजिए बाटा में, जिसको परमे के रूप में कहते हैं। ठीक है, इसको उड़ाएंगे तो कितना हो गया? 10। अगर जिसको नहीं आता है इसका लिंक नीचे दे देंगे, जाके देख सकते हैं वीडियो। चलिए, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर देंगे। पाई का मान कितना होता है? तो 22/7। गुना का चिन्ह देंगे, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 385/10। अब यहां से क्रॉस गुना करेंगे तो इस तरह से ऐसे होगा और इसमें होगा तो कितना हो गया? 22 गुने आर स्क्वायर गुने 10 बराबर 385 गुने 7। यह सभी गुना में है। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इस सभी चल जाएगा कहाँ? बाटा में। जो ये सभी कहाँ चल जाएगा? बाटा में। तो 22 गुने 10। अब इसको 5 से काटेंगे, 2 बार कटेगा। 5 से इसको काटेंगे कितना? 7 7 77। 11 से काटेंगे, 2 बार कटेगा। 11 से इसको काटेंगे, 7 बार कटेगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 गुने 7 बटा 2 गुने 2। स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा? रूट। तो 7 गुने 7 बटा 2 गुने 2। रूट चढ़ने का मतलब होता है 2 में से 1। तो 2 को 7 है तो 1 7 निकाल दिए, 2 को 2 है तो 1 को 2 निकाल दिए, यानी आर के मान आ गया कितना? 7/2। मांग क्या रहा है? देखिए, वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास निकालेंगे, इसीलिए देंगे व्यास बराबर, यानी डी बराबर होता है 2r। तो 2 गुने आर का मान कितना निकला? देखिए यहाँ आर का मान कितना निकला? 7/2। यहाँ लिख देंगे 7/2। 2 से 2 कट गया, यानी 7 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, वृत्त का व्यास। चलिए, आशा है कि समझ में आया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर। अगला प्रश्न बताते हैं, समझिए। यह है प्रश्न। देखिए, प्रश्न है, यदि वृत्त की अर्ध परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, अब जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे, चूंकि वृत्त की अर्ध परिमाप परिमाप के स्थान पर परिधि परिमिति दे सकता है। ठीक है, तीनों एक ही चीज हुआ, तीनों एक ही है। बराबर देंगे 36 सेंटीमीटर। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है आर इंटू पाई प्लस 2 बराबर देंगे 36 सेंटीमीटर। आर इंटू पाई के मान कितना होता है? 22/7 प्लस में 2। 2 के नीचे कुछ नहीं थी, 1 लगा देंगे, 2 है। ठीक है,
बराबर 36। आर इंटू, देखिए दोनों का भिन्न का जोड़ निकालेंगे, ठीक है, लघुत्तम एलसीएम निकालेंगे दोनों को, तो कितना हो गया 7। 7 में 7 से भाग किए तो 1 आएगा, 1 से गुना किए 22 में, तो कितना हो गया 22 प्लस 1 से 7 में भाग करेंगे यानी 7 में भाग करेंगे तो कितना आया 7। 7 से 2 में गुना करेंगे कितना हो गया 14 बराबर 36। आर गुने 22 और 14 कितना हो गया 36 बटा 7 बराबर हो गया 36। अब यहां से क्रॉस गुना करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं, एक लगा देंगे, इस तरह से करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36 गुने आर। 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है, 1 नहीं लिखेंगे। 7 गुने 36 आर बराबर 36 गुने 7 बट्टे में 36। 36 से 36 कट गया एक बार में, यानी कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। आर के मान आ गया। अब क्या मांग रहा है क्षेत्रफल किसका, वृत्त का। ऐसा नहीं कि अर्धवृत्त का मांग रहा है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल मांग रहा है, इसीलिए लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। यहां से नहीं, यहां से बना देते, ठीक है, आप लोग यहां से बनाइएगा, ठीक है, यहां से बना देते हैं। पाई के मान हो गया 22/7 गुने आर का मान कितना है, देखिए आर बराबर 7 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 7 गुने 7। 7 से 7 काट दिए तो एक बार में कटेगा। 22 गुने 1 गुने 7, इसको गुना करेंगे कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह बन गया। चलिए, इस पर जो भी प्रश्न था वृत्त पर, सभी प्रश्नों को हल करके साधारण विधि से बतलाए हैं। आशा है कि समझ में जरूर आया होगा। इस पर जो भी प्रश्न पूछा जाएगा खुद से बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। किताब निकालिए, किताब में जो भी प्रश्न होगा वृत्त से संबंधित सभी को हल कर सकते हैं। अगला वीडियो मिलेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और इसी में कुछ मिलेगा इस पर आधारित, जिसका लिंक नीचे दे देंगे। चलिए, धन्यवाद।